दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे में जहां एक तरफ कोचिंग व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए तो दूसरी तरफ कई मशहूर शिक्षक भी छात्रों के निशाने पर आ गए। कोचिंग में लापरवाही की वजह से 3 यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत पर चुप्पी की वजह से दृष्टि आईएएस के संचालक विकास दविकीर्ति से भी वो छात्र नाराज हो गए जो उनकी हर बात सुनते और मानते थे। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों ने खुलकर कहा कि विकास दविकीर्ति समेत शिक्षकों ने उनकी अपेक्षा तोड़ी है। कई तो हाथ में उनके खिलाफ पोस्टर लिए भी नजर आए। हालांकि विकास दविकीर्ति ने इसके बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए छात्रों की नाराजगी दूर कर दी। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर आलोचना करने वाले पोस्ट कम हो गए हैं तो कई उनकी तारीफ भी करने लगे हैं। गलती के लिए उन्होंने माफी मांगी। विकास दविकीर्ति ने स्टूडेंट्स की नाराजगी को भांपते हुए घटना के चौथे दिन अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी। उन्होंने अपने बयान में कई बार अफसोस जताते हुए छात्रों की अपेक्षा पर खरे ना उतरने को लेकर भी माफी मांगी थी। 2 ऐलानों से बदला माहौल। इसके बाद विकास दविकीर्ति ने राव कोचिंग सेंटर के पीड़ित स्टूडेंट्स के लिए 2 बड़े ऐलान किए, जिसको लेकर उनकी तारीफ भी हुई। विकास दविकीर्ति ने श्रेय यादव, तानिया सोनी और निविन डेल्विन के परिवार की मदद के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की और ये भी कहा कि यदि भविष्य में इनके परिवार को किसी तरह की सहायता की आवश्यकता होती है तो हम मदद करके कृतज्ञ होंगे। इसके अलावा उन्होंने हादसाग्रस्त कोचिंग के विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा, हम सामान्य अध्ययन, टेस्ट सीरीज और वैकल्पिक विषयों की तैयारी के लिए उन्हें निःशुल्क शैक्षणिक सहायता और कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। जो विद्यार्थी सुविधा का लाभ लेना चाहें वे सोमवार 5 अगस्त 2024 से हमारे करोल बाग स्थित कार्यालय में मौजूद सहायता डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं। विकास दविकीर्ति के ऐलान पर एक यूजर ने एक्स पर लिखा, सराहनीय सर, आपसे उम्मीद थी बच्चों को। कई अन्य ट्विटर यूजर ने भी इस कदम की तारीफ की। कुछ ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स अब भी नाराज हैं। वो इस मदद को नाकाफी बता रहे हैं। बता दें कि विकास दविकीर्ति की तरह अवध ओझा और खान सर पर भी कई सवाल उठे थे, जिसके बाद अवध ओझा सर ने भी कठोर कानून बनाकर ऐसे हादसों के जिम्मेदार की संपत्ति जब्त करने और आजीवन कारावास के प्राविधान करने की मांग की। अवध ओझा ने इस मामले पर कहा कि मुझे बेसमेंट की क्लास मिल रही थी पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं आपको बेसमेंट 18 लाख में दे दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि बेसमेंट में जाना ही नहीं है। मैं जानता हूं कि बेसमेंट की क्या स्थिति है और आज नहीं तो कल आप देख लेना ये सारे बेसमेंट बंद हो जाएंगे।